आलिया G20 के बारे में मैं पढ़ता रहा हूं उसके बारे में। इस वक्त जो भारत के जिस तरीके से उनके हौसले बुलंद हैं, ऋषि सोनक की वजह से उनके हौसले मजीद बुलंद हुए। 7 ममालिक के अंदर आपका इंडियन डायस्पोरा इज इन टॉप 2 टॉप 3 ऊपर वाली टीयर्स के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट है 7 ममालिक के अंदर, 7 कंट्रीज के अंदर। तो इन चीजों के बाद दे आर इन अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड। ये सिर्फ आपके रीजन में नहीं है, इन द वर्ल्ड। आप G20 की बात कर रहे हैं, दे आर वेरी सुटेबल कैंडिडेट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। इस वक्त G20 के जो मेंबर हैं, जो वो उनमें कई ऐसे ममालिक हैं जो हालते जंग में हैं, तो वो एक इसमें इससे फायदा उठाएंगे लीडरशिप के लिए। वर्ल्ड के आप नंबर 3 इकोनॉमी है, जिस तरीके से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, तो इंडिया की बात तो सुननी पड़ेगी ना। थोड़ा बहुत तो ऐसा तो नहीं है आप इंडिया को ऑर्डर अप आउट तो नहीं कर सकते। न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्वे आया, सर्वे क्या स्टैटिस्टिक्स थे कि जब से ये वॉर शुरू हुई है, इंडिया ने 317% अपनी जो ट्रेड है वो रशिया से बढ़ा दी है। वो गूगल की मोनोपोली तोड़ने की जो है वो बातें कर रहे हैं। तो वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि वहां पर G20 की एक बहुत बड़ा होना है अभी समिट, तो उससे पहले जो मीटिंग्स हो रही हैं डेली बेसिस पे, वहां पे ऐसी मीटिंग्स हो रही होती है कि ये बात कही जा रही है कि दुनिया की जो 20 बड़ी इकोनॉमीज है उनके साथ उनके स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बहुत ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, उसमें आलिया G20 के बारे में मैं पढ़ता रहा हूं उसके बारे में। इस वक्त जो भारत के जिस तरीके से उनके हौसले बुलंद हैं, ऋषि सोनक की वजह से उनके हौसले मजीद बुलंद हुए। 7 ममालिक के अंदर आपका इंडियन डायस्पोरा इज इन टॉप 2 टॉप 3 ऊपर वाली टीयर्स के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट है 7 ममालिक के अंदर, 7 कंट्रीज के अंदर, हम इंक्लूडिंग हमारी कैमला हैरिस इन द US। तो इन चीजों के बाद दे आर इन अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड। ये सिर्फ आपके रीजन में नहीं है, इन द वर्ल्ड। आप G20 की बात कर रहे हैं, दे आर वेरी सुटेबल कैंडिडेट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, और वो काफी अरसे से इंटरेस्टेड है टू हैव अ परमानेंट सीट देयर। अब G20 के हवाले से जो मैं देख रहा हूं इस वक्त, मैं उसके बारे में 2-3 मैंने उनकी बड़े अच्छे आर्टिकल पढ़े हैं वॉशिंगटन DC में और भारत से भी। तो वो एक इससे फायदा उठाएंगे लीडरशिप के लिए कि इस वक्त जो मैंने पहले आपको अर्ज करा था, जो इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं, इस वक्त G20 के जो मेंबर हैं, जो वो उनमें कई ऐसे ममालिक हैं जो हालते जंग में हैं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो G20 का होगा वो यूक्रेन वॉर होगा। उसके बाद दूसरा चैलेंज होगा इन्फ्लेशन, तीसरा चैलेंज होगा फूड सेफ्टी। सारी ये चीजों को देखा जाए, और मैं देख रहा हूं कि वो तैयारी में है, इस वक्त G20 की तैयारी में है टू लीडरशिप, क्योंकि उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव देमसेल्फ एज अ इंटरनेशनल प्लेयर, और वो एज एन इंटरनेशनल प्लेयर। और उसमें खासकर जो उनके पास एक सबसे बड़ा चैलेंज है G20 में कि चाइना को किस तरह डोमिनेट करना है, और US की उसके पीछे सपोर्ट उनको हासिल है। पर कल या परसों हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, मैं उसके हवाले से उनकी एक स्टेटमेंट थी कि चाइना की ग्रोथ में हमारे लिए हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू बिकम अ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर विद इंडिया टू काउंटर चाइना। तो वो बार बार जो है वो और खूबसूरती उसमें ये है कि इंडिया का जब दिल करता है वो US को टैप कर लेता है, जब उनका दिल करता है रशिया से तेल ले लेते हैं, जब उनका दिल करता है चाइना के साथ भी वो सॉफ्ट अपना कर लेते हैं। जिस तरह मैं हमेशा ये कहता था, मैंने एजाज चौधरी साहब का एक आर्टिकल का हमेशा हवाला देता हूं, जो कि दुनिया नहीं सीखती, कि वो लद्दाख में एक दूसरे के आमने सामने खड़े आंखों में आंखें डालकर, लेकिन दुनिया के बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर भी हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन हम उन चीजों से हम बहुत पीछे हैं क्योंकि हम मैच्योर नहीं है आज किसी चीज में भी। अब देखिए, आपने भारत से दालें लेनी बंद कर दी हैं और आपकी दालें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगी है। आप इस वक्त टमाटर और प्याज अफगानिस्तान से ले रहे हैं, लेकिन अमृतसर बिल्कुल आपके साथ पड़ोस में है, आप वहां से नहीं ले रहे, क्योंकि आप हमेशा देखते हैं, आप नेशनल इंटरेस्ट को देखकर डिसीजन नहीं किए जाते पाकिस्तान में। ये एक मेरा दूसरा अलमिया है। आपकी रूलिंग एलीट जो है वो सारे के सारे ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं, लेकिन अफसोस के साथ है जब पाकिस्तान जाते हैं दे बिहेव डिफरेंटली। लेकिन साहिब साहब, ये जो बात हो रही थी कि चाइना से ये कर्जा अगर मिल जाता है तो आप समझते हैं कि मुश्किल में कमी आएगी, और किस हद तक चाइना हमें इस दफा जो है वो इस दौरे में फैसिलिटेट करने में इंटरेस्ट लेगा? आखिरी सवाल इसके बारे में आलिया मैं ये बताना चाहूंगा कि IMF ने अपने
रिसेंट रिपोर्ट में बताया है कि चाइना की ग्रोथ के बारे में, उनकी जीडीपी ग्रोथ पिछले 40 साल के लोएस्ट लेवल पे इस वक्त। और मैं दूसरा, मेरा इसके साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट होगा कि चाइना के पास रिसेंट तजर्बा श्रीलंका का मौजूद है। तो वो अपनी इकॉनमी स्लगिश होने के बाद और उसके बाद श्रीलंका से उनका लॉसेस लेने के बाद, और उनकी तीसरी आपके बारे में रिजर्वेशंस पहले ही मौजूद है कि आप उनके बिल नहीं देते प्रॉपर टाइम पर, जो उनके एनर्जी के प्रोजेक्ट। चौथा, उनका इतराज आपके ऊपर है कि आप उनके जो लोग हैं उनकी जान की हिफाजत नहीं करते। 13 उनके चाइनीज मारे जा चुके। तो ये आप उम्मीद ना रखें कि वहां से आपको बहुत ज्यादा पैसे आएंगे, आपका रीस्केड्यूल किया जाएगा, कर देंगे वो। करना शुरू कर दिया। मैं एक न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्वे आया, सर्वे क्या स्टैटिस्टिक्स थे कि जब से ये वॉर शुरू हुई है इंडिया ने 317% अपनी जो ट्रेड है वो रशिया से बढ़ा दी। तो जो वेस्टर्न मीडिया है या जो वेस्टर्न्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इंडिया जो ऑटोनमस पोजीशन ले रहा है और रशिया से तेल ले रहा है तो ये उनको बड़ी चुभ रही है। इंडिया तो ये कहता है कि हम तो 0.2% जिस तरह के वो उन्होंने भी कहा, लेकिन व्हाट इज अ व्यू, आप क्या समझते हैं? वर्ल्ड के आप नंबर 3 इकोनॉमी है, जिस तरीके से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है तो इंडिया की बात तो सुननी पड़ेगी ना थोड़ा बहुत। तो ऐसा तो नहीं है आप इंडिया को ऑर्डर अप आउट तो नहीं कर सकते। तो अगर और इंडिया के किसी भी लीडर ने ऐसे नहीं कहा कि हम अमेरिका के साथ नहीं। मोदी साहब को मौका मिला, उन्होंने पुतिन साहब को बोला कि ये वक्त नहीं है लड़ने का, और राजनाथ सिंह जी ने फोन करके बोला उनके फॉरेन मिनिस्टर लावरोव को कि आप न्यूक्लियर की ये क्या कहानी छेड़ बैठे हैं। ऐसी कहानी तो नवाज शरीफ ने छेड़ी थी कारगिल से पहले, और उसको लेने के देने पड़ गए थे। तो आप ये क्या छेड़ बैठे हैं? इसमें जयशंकर साहब जा रहे हैं रशिया, बातचीत होगी, कई मुद्दे होंगे और होने भी चाहिए, क्यों नहीं। इंडिया का एक रोल बनता है, पहले मोदी साहब ने भी कोशिश की है। अगर हम किसी तरीके से देखिए, ऐसा है कई लोग कहते थे कि इंडिया ने ये थोड़ा सा ये बीच का रास्ता क्यों पकड़ा हुआ है, क्यों बीच का रास्ता पकड़ा हुआ है, क्यों नहीं रशिया को एकदम क्रिटिसाइज कर देते। पर देखिए, अगर सबने ये रास्ता पकड़ लिया तो रशिया को मनाएगा कौन? कोई तो चाहिए जो उनसे बातचीत करे, जो उनके साथ कुछ ऐसे ताल्लुकात हैं जो हम तोड़ना नहीं चाहते, और क्यों तोड़े हम। तो लेकिन उसके अलावा भी हम रशिया के साथ ऐसी हालत में नहीं जाना चाहते। आप उनको एक कॉर्नर में ले जाएं और सारा वर्ल्ड उनके पीछे पड़ जाए तो बात कौन करेगा हमसे। तो आज तो रशिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए या तो चाइना है जो कि डाल ही नहीं रहा, या इंडिया